नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने गार्डन के कामों में लगे होंगे, क्योंकि इस समय बहुत सारे गार्डन वर्क हैं जो हमें करना बहुत ही ज़रूरी है। आगे आने वाली सर्दियों के लिए कुछ पौधों के रिपोर्टिंग करना भी बेहद ज़रूरी है। तो वैसे तो गार्डन में बहुत सारे काम होते ही हैं, लेकिन कुछ काम होते हैं कि जिनको करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम लोग समय से रहते नहीं करते हैं तो वो प्लांट ख़राब हो सकता है। तो ये इस तरह से मेरे कुछ प्लांट्स हैं, देखें ये बंदरों ने गिरा दिया था तो डैमेज हो गया था। और एक छोटे से फूड पैकेज वाले डिब्बे में ये एग्लोनिमा का प्लांट लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छे से ये किसी भी छोटे से छोटे पॉट में अच्छे से लग के और बहुत अच्छी हरियाली रहती है, कहीं भी आप लगा दीजिए। यहाँ पर मैंने ये वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग खाद लिया हुआ है। कोई भी रिपोर्टिंग का काम मैं शाम के टाइम में ही करती हूँ। ये देखें ये कुश है जो 3 छठी पूजा में मैंने किया था और ये मार्केट से लाई थी, मैं कुछ लगाई थी, लगा तो नहीं, मैंने सोचा शायद लग जाए। और ये कुछ कटिंग है डेविल्स बैकबोन की दूसरी वैरायटी की, तो उसको मैंने कटिंग अपनी फ्रेंड के वहाँ से लगाई थी, उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। और ये देखिए मेरा क्यारी बनाया हुआ है ईंटों से घेर करके। तो ये बैकयार्ड गार्डन का मेरा एरिया है। मैंने सोचा था ये कुछ लग जाएगा, लेकिन ये कुछ लगा नहीं, क्योंकि मार्केट से जो ठेले पे लेके लोग उस समय सेल करते हैं तो उन्हीं से लिया था मैंने एक दिन पहले पूजा के, और उसके बाद पूजा के समय इसमें लगा दिया था। तो उनकी जड़ें, ये कुछ की जड़ शायद नहीं रही होगी अच्छे से या ख़राब हो गई होगी, इसी वजह से ये पौधा नहीं लग पाया। और सपोर्ट के लिए मैंने ये बैम्बू स्टिक लगाई हुई थी, ये देखें पूरा सड़ गया है। मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन ये इसमें कुछ जान प्राण रहा नहीं होगा, इसी वजह से लगा नहीं। जब पूजा की थी तब तो बहुत ही हरा था। तो इस तरह से इसको मैं निकाल दूंगी, लेकिन इसको फेंके ना। इस तरह से आपके पास कुछ घास रहते हैं या कोई ऐसी चीज़ें रहती तो उनको फेंके ना। रिपोर्टिंग करते समय या प्लांट लगाते समय पौधों गमले के नीचे इस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये देखें ये मेरे पास डायफनबेकिया का प्लांट है, जो कि बहुत लंबा, क्योंकि ये शेड में रखा हुआ था तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं मुझे लग रही थी। और ये देखें ये ग्रो बैग मैंने खुद से ही बनाया है, जिसमें एक अनार का पौधा लगाया है, बीज से ग्रो किया था, और उसे में मैंने और बहुत सारी कटिंग्स भी लगा रखी है। तो इस तरह से मैं कबाड़ से जुगाड़ करके बहुत सारे प्लांट्स लगाती हूँ। एक प्लांटर में कई सारे प्लांट्स लगा देती हूँ। जैसे अगर कोई बड़ा पौधा है तो उसके नीचे आप छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं। ये सब मेरा देखें ये फ्रीज़र का पार्ट है, जिसमें मैंने ये करी पत्ता लगाया और इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है। शाम का टाइम है, ये बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, लेकिन इस एरिया में मच्छर बहुत रहते हैं और ये सब काम करते समय, गार्डन का काम करते समय बहुत ज़्यादा मच्छर परेशान करते हैं। लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए मेरा अरोई का पत्ता है, अरोई प्लांट है, ये ईंटों से क्यारी बना करके मैंने इन सब को इसी में लगाया। और सारे जितने भी किचन वेस्ट होता है, मैं कुछ छिलके जो होते हैं इसमें डालती जाती हूँ। वैसे तो मैं बोरियों में भर भर के ही कंपोस्ट बनाती हूँ। तो आप ये सब चीज़ें इस्तेमाल करके कम खर्च में गार्डनिंग कर सकते हैं। बोरियों का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, फेंके ना। तो ये देखें इस तरह से इसकी जड़ें मैंने निकाल दी हैं और इसकी ग्रोथ मतलब ये खूबसूरती के लिए लगता है ये पौधा। और इसकी नीचे से छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं तो बहुत घना सा अच्छा लगता है, लेकिन ये खूब लंबा बढ़ गया है और पत्तियां बहुत पतली पतली मरी मरी सी हैं। तो मेरे पास और भी प्लांट्स हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी लग रही, उनके सामने ये सही नहीं लग रहा था। तो मुझे लगा कि इसकी रिपोर्टिंग करना बेहद ज़रूरी है। और साल में एक बार तो मैं सभी पौधों की रिपोर्टिंग करती हूँ। इतने सारे प्लांट्स हैं फ्रेंड्स कि करते करते रिपोर्ट जो है ना अगला साल ही आ जाता है। तो अभी कर ले रही हूँ, अक्टूबर तक मैं सभी प्लांट्स जो मेरे हैं उनको रिपोर्ट कर लूँगी। बाकी उसके बाद मैं छेड़ूँगी भी नहीं, क्योंकि पौधा ख़राब होने का डर रहता है। ये देखें हाँ, मुझे लगता है ये ड्रेनेज होल जो है वो ब्लॉक हो गया है, इस वजह से इसकी जड़ें देखें इस तरह से हो गई हैं, इसी वजह से इनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और लंबे टाइम से ये शेड में ही रखा था, मतलब बाहर था बरामदे में, लेकिन वो छाया की वजह से वहाँ धूप इसको कभी मिली नहीं, इसीलिए इसकी स्टेम बहुत लंबी सी लैगी सी हो गई है और इसमें जैसे बिल्कुल जान ही नहीं रहे, इधर उधर हिलता रहता है।
तो डायफिनबेकिया की कटिंग करके लगाना बहुत आसान होता है। इसको 2 पार्ट में कर दूंगी। नीचे जो जड़ वाला हिस्सा है अलग गमले में लगा दूंगी और जो पत्तियों वाला हिस्सा है वो दूसरे में, तो बहुत अच्छे से पकड़ लेता है। तो ये देखें, ये सूखा हुआ कुश जो था उसको मैंने इस तरह से गमले में नीचे ड्रेनेज होल के ऊपर मैंने ठीकरी रख दी है। कंकड़ पत्थर कुछ एक हैं, मैं एक से कई ज़्यादा ही रखती हूँ जिससे ड्रेनेज का जो भी है प्रॉब्लम होने ना पाए। उसके बाद ये वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग को रेत के साथ मिला करके और सॉइल के साथ मिट्टी तैयार कर ले रही हूँ। उसमें हल्दी पाउडर ज़रूर डाल देती हूँ मैं। हल्दी पाउडर से फंगस नहीं लगता है। इसमें फंजीसाइड मेरा ख़त्म हो गया है, और फंगीसाइड हो तो वो भी डाल सकते हैं, हल्दी पाउडर भी डालें और दालचीनी पाउडर भी डाल सकते हैं। आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो आप डाल करके जो है प्लांट्स की रिपोर्टिंग करें या नए पौधे लगाएं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने गार्डन के ये सब काम ज़रूर कर लें। अगर आप नए प्लांट्स लगा रहे हैं तो भी इस तरह से मिट्टी तैयार कर लें। तो ये देख सकते हैं, ये सब मिला ले रही हूँ अच्छे से इसको। आज थोड़ी सी एनर्जी लो लग रही है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी वीकनेस फील होता है, लेकिन मौसम इतना अच्छा है। लेकिन मैं जब ये सब काम करती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और बेड पर सोने से अच्छा मुझे ये सब काम करना अच्छा लगता है, अपने गार्डन में आना अच्छा लगता है। अब मैंने इसके नीचे कुछ रख दिया है तो इसकी मिट्टी को अच्छे से दबा दूँगी, क्योंकि जब प्लांट लगाऊंगी तो मिट्टी अंदर बैठेगी तो ये पौधा ख़राब हो सकता है। देखिए, इस तरह से 2 पार्ट में काट दें और ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। और इस डायफिनबेकिया का कोई भी काम करते समय आप हाथों को अच्छे से बाद में धो लें। वैसे तो मैं ग्लव्स लाना भूल गई हूँ, अब शुरू कर दिया था काम तो मैंने सोचा चलो अकेले ही सारा करना पड़ता है। वीडियो भी एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ी हूँ और एक हाथ से मैं ये सब काम कर रही हूँ। तो हल्दी पाउडर को मैं इस कटे हुए हिस्से पर भी लगा दूंगी जिससे फंगस ना लगने पाए, और इसकी जड़ों पे भी मैंने छिड़क दिया है। तो दोस्तों, अगर आप कभी परेशान रहे, मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ कि मैं जब परेशान रहती हूँ ना तो अपने पौधों के पास आती हूँ तो काफ़ी टाइम तक वो मैं स्ट्रेस से दूर हो पाती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कभी अगर हम परेशान रहते हैं ना तो किसी से बात करते हैं, तो बात करने से क्या होता है ना, हम अपनी सारी परेशानी किसी को बता देते हैं तो अगला बंदा जो है वो जाके किसी और से बता देता है। तो इससे अच्छा है कि, और उसके बाद उससे कुछ मिलता भी नहीं है, सिर्फ बदनामी ही होती है। इससे अच्छा है अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो है ना अपने पौधों से कहिए। पौधे कम से कम इधर उधर जाके बोलेंगे तो नहीं, और आपको महसूस करेंगे, वो समझेंगे आपको। तो सारी चीज़ें मैं इन सब के साथ ही शेयर करती हूँ। एक तरह से बाहर वालों से बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए अपनी कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके ही हाथ में है। जो भी होगा सब आपको ही करना है, दूसरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ बातें बनाएगा, मजाक उड़ाएगा। इससे अच्छा है कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करें, या फिर अगर एक होता है ना कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं मन करता है किसी से कह दें, तो गार्डनिंग करिए। गार्डनिंग करने से बहुत सारे स्ट्रेस से आप बचे रहेंगे और बहुत ही अच्छा लगता है। पौधों के साथ समय बिताइए। तो इस तरह से ये देखें, इसकी रिपोर्टिंग कंप्लीट हुई। ये दोनों पार्ट मैंने एक साइड लगा दिया और ये 2 ऊपर वाले एक साइड लगा दिए हैं मैंने। अब ये थोड़ा सा छोटा भी हो गया और मेरा कई सारे नए प्लांट भी तैयार हो जाएंगे। इनको कटिंग से, इनके अगर छोटे छोटे और भी टुकड़े करके लगा देंगे ना तो वो भी बहुत आराम से लग जाता है। ये प्लांट तो इतना खूबसूरत होता है, लेकिन इसको लगाना बहुत ही आसान है, उतना ही आसान, और बहुत ज़्यादा इसको खाद पानी की ज़रूरत भी नहीं है। इसको बहुत तेज़ धूप में ना रखें, नहीं तो पत्तियाँ ख़राब हो सकती हैं, जल सकती हैं। और मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें डाल करके पानी में फिर गमलों में भी डाल दूँगी, जिससे अंदर तक अच्छे से ये पहुँच जाए और फंगस की समस्या ना रहे। क्योंकि अभी यहाँ इनको शेड में ही रखूँगी, 2-3 दिन धूप में नहीं रखूँगी। वैसे भी मैं इसको बहुत तेज़ धूप में नहीं रखती हूँ, वहाँ रखती हूँ जहाँ से इनको हल्की हल्की छन के धूप मिलती हो, हल्की रोशनी हो। और ये इंडोर प्लांट भी है, इंडोर भी आप रख सकते हैं। बस यही है कि हफ्ते में इसको एक बार बाहर रखें, जिससे इनको, ये देखें पूरा ये कितने अच्छे से इसका ड्रेनेज सिस्टम है, जिसकी वजह से देखें पानी अच्छे से निकल गया है। और पानी डालने के बाद अगर कुछ गैप आ जाता है तो उसमें ऊपर से आप मिट्टी डाल दें। तो दोस्तों, इस तरह से बस अपने कामों में लगे रहिए,
दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है उसकी परवाह मत करिए। आप ऐसे भी करेंगे तो भी लोग बोलेंगे, वैसे भी करेंगे तो भी लोग बोलेंगे। इससे अच्छा अपना आँख बंद करके अपना काम करते रहिए, कान बंद करके काम करते रहिए। किसी की सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई आपका कुछ मदद नहीं कर सकता, आप अपने ही अपनी मदद कर सकते हैं। और छोटी छोटी प्रॉब्लम से वैसे शेयर करनी चाहिए लोगों से, लेकिन जो बहुत आप जिसको समझे कि हाँ ये इंसान समझ सकता है। ये देखें, इस तरह से मैं ये बेकार सा डिब्बे पड़े हुए थे तो बचे हुए कुछ प्लांट्स मैं इसमें लगा दे रही हूँ। ये है च्यवनप्राश का डिब्बा और एक पेंट का डिब्बा। तो अभी तो मैं फ़िलहाल इसको होल करके लगा दे रही हूँ। देखें, इस तरह से मैंने होल कर दिया है चाकू की सहायता से, और उसके बाद मैं बाद में पेंट करूँगी। और ये देखें दीपक है, जो दिवाली के दीपक होते हैं ना, उनको फेंका ना करें, बहुत यूज़फुल है गार्डनिंग में। क्योंकि दिवाली आने ही वाली है, उसमें जितने भी दिए रहेंगे उनको स्टोर करके आप रख लें। अब बहुत सारे उसके DIYs बनते हैं, गार्डनिंग में बहुत सारे काम आते हैं, गमलों के नीचे आप रख सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे प्लांट्स में जो होते हैं प्लांट्स, वो इस तरह के खाली बेकार के डिब्बों में जो हम लोग कबाड़ी में फेंक देते हैं ना, वो सब इस्तेमाल हो जाते हैं। इसमें मैं एग्लोनिमा को लगा लूँगी, जो कि बंदरों ने गिरा दिया था, वो खाने वाले डिब्बे में था लगा हुआ। तो वो कई पार्ट थे उसके। एग्लोनिमा का क्या है ना कि वो रूट डिवीज़न से आप एक से कई प्लांट बना सकते हैं। और ये देखें, ये है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट अगर धूप में नहीं रहता है, देखिए इसमें लगाया था मैंने, और ये काफ़ी समय से इस तरह से चला था इसमें। लेकिन अगर पर्पल हार्ट को आप धूप में नहीं रखेंगे ना, तो इसकी पत्तियां पर्पल कलर की बजाय ग्रीन कलर की हो जाएंगी और बहुत लेगी से हो जाएंगे, और इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं रहेगी। जड़ें तो बहुत अच्छी ग्रोथ की हैं, लेकिन इनको धूप में रखना बहुत ज़रूरत है। पर्पल हार्ट एक ऐसा प्लांट है, जितना तेज़ धूप में आप इसको रखेंगे उनकी पत्तियों का कलर उतना ही अच्छा रहेगा। और ये सब प्लांट देखें, ये मैंने बैम्बू स्टिक जो है उसको लगा दिया था, क्योंकि ये इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था लंबा सा ना, और इसकी भी रिपोर्टिंग कर दी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। जब मैं पेंट करूँगी तब भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, इस तरह से ये प्लांट की रिपोर्टिंग ख़त्म हुई, लेकिन अभी और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहे हैं, तो अब मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। आप सब अपना ख्याल रखिए।